अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के आगाज़ पर आपने जिस कुकिंग चैनल का ऐड देखा है उसको लिंक में जाकर यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक को क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं होते तो ऑब्वियसली मैं आपसे ये इल्तिजा ये रिक्वेस्ट करता रहूँगा। उम्मीद है आप मायूस नहीं करेंगे। जितने लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, उसके 10% भी उसको सब्सक्राइब करें तो एक दिन में शायद 3000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, 2000 हो जाएं। खैर उम्मीद है आप मायूस नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी अरसे से गुज़श्ता 2-2.5 साल से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे ख़ास तवक्कुआत हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त करता रहता हूँ। खबर यह है कि एक तो कतर से एक बड़ा ऐलान सामने आ गया है और कतर के हवाले से मैं बात करूंगा। कतर में रहने वालों की भी खुशखबरी है, इवन जो पाकिस्तान में रहते हैं लोग जो कतर जाना चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। लेकिन उससे पहले एक और अच्छी खबर है, वो ये है कि देर आयद दुरुस्त आयद। वो ये है कि गुज़श्ता शाम यूएई के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने पाकिस्तान और भारत की पेविलियंस का दौरा किया। यानी एक्सपो 2020 में जो पाकिस्तान और भारत की पेविलियंस हैं उनका दौरा किया। इन दोनों ममालिक की पेविलियंस के बड़े चर्चे थे और हैं, और एक वक्त था कि पाकिस्तान की पेविलियन जो है द मोस्ट विजिटेड यानी सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली पेविलियन थी। फिर भारत की पेविलियन को बड़े लोगों ने विजिट किया। लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकता, अफसोस का मुकाम है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत के मुताबिक चलें। अब जाहिर है वो 1 महीना रह गया है, तो आखिर में शायद पाकिस्तान और भारत की हौसला अफजाई के लिए शेख मोहम्मद ने इसका दौरा किया। मेरा तो ख्याल था, बल्कि ख्याल है, और कि उनको ये गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने में अगर दौरा करते तो ज़्यादा लोगों की हौसला अफजाई होती। अब तो मेरा ख्याल है पैकअप का सिलसिला होगा। बहरहाल शेख मोहम्मद ने इस मौके पर जाहिर है दोनों पेविलियंस के इंतजामात को, उन पेविलियंस की जो सजावट है या जिस तरह वो बनाई गई हैं उसको सराहा और ये कहा कि इससे जितने भी ममालिक इस एक्सपो 2020 में शरीक हैं इससे उनकी यूएई के साथ कुर्बत का इजहार होता है और दोनों तमाम ममालिक यूएई के करीब आएंगे। एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ और आइडियाज़ और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो जो रस्मी बातें होती हैं। अब मैं जिस तरह बात कर रहा था कि ये हमें मालूम है कि यूएई के हुक्मरानों की, ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा शेख मोहम्मद जो दुबई के हुक्मरान हैं, काफ़ी अरसे से उनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं पाकिस्तान के साथ। अगरचे शेख मुबारक बिन नायान यहाँ पर शिकार वगैरह के लिए आते रहते हैं, लेकिन वो उनका अपना मकसद होता है, अपना मतलब होता है, वो भी कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ा हो गया। उम्मीद है आने वाले दिनों में ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है इस वक्त, वो ये है कि कतर ने एक बड़ा ऐलान किया है कि मैं अक्सर यूएई पर कंसंट्रेट करता हूँ, दुबई, अबू धाबी, शारजा वगैरह पे, और कतर में भी मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो अक्सर मुझसे गिला भी करते हैं कि जी मैं कतर, बहरीन और सऊदी अरब की खबरें कम देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि इस बात में हकीकत है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी। कोशिश क्या, मैं जब भी कोई ममालिक के हवाले से कोई बड़ी खबर होती है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कतर के हवाले से ये खबर है कि कतर ने अब 28 फरवरी से पीसीआर टेस्ट की कंडीशन ख़त्म कर दी है। यानी मुकम्मल तौर पर अब पाकिस्तान से, इंडिया से कोई शख्स अगर कतर जाता है, ख़ास तौर पर रेजिडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए पीसीआर टेस्ट की जो है वो शर्त है वो अब ख़त्म है। यानी उसको पीसीआर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो मामला है या ये जो सहूलत है ये उन लोगों के लिए है जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। जी हाँ, जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है, वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं या बूस्टर डोज भी लगवा ली है। इसके अलावा अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं तो उनके लिए वही कवानीन है, आपको पीसीआर टेस्ट यहाँ से करवाना पड़ेगा, वहाँ जाकर करवाना पड़ेगा, चाहे आप टूरिस्ट हैं या आप
कतर के रेजिडेंट्स हैं। अब मैं बात कर रहा था कतर की। कतर के पाकिस्तान के साथ निस्बतन बेहतर, बल्कि मैं कहूँगा कि काफ़ी बेहतर ताल्लुकात हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान एक अरसे से कतर से जो है वो LNG, जिसे हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं, मादा गैस कह लें, वो हम ख़रीद रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के माजी के हुक्मरानों के कतर के हुक्मरानों के साथ ज़ाती मरासिम रहे हैं और कतर ने हमेशा पाकिस्तानियों की हिमायत की, कदर की है। और ख़ास तौर पर जब कतर के साथ ये बाकी ममालिक जो है उनके दोस्त नाराज़ हो गए, जिसमें सऊदी अरब, बहरीन और UAE शामिल थे, तो उसमें भी पाकिस्तान का एक अच्छा किरदार था। कतर अब भी उसको कदर की निगाह से देखता है। लेकिन बात यह है कि अब कतर ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी नौकरियों का ऐलान किया है। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद नौकरियां देने का ऐलान किया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि आपको मालूम है कि इस साल के आखिर में वहाँ पर फुटबॉल का आलमी कप हो रहा है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं। लेकिन कतर ने आउट ऑफ द वे जाकर, यानी अपने बसात से ज़्यादा बढ़कर पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने की कोशिश की है। उम्मीद है कतर के साथ हमारे ताल्लुकात इसी तरह कायम रहेंगे। कतर एक अमीर, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि गैस के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं वहाँ पर, और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कि अजीब सा लगता है कि मिडल ईस्ट का किसी मुल्क के इस वक्त पाकिस्तान के साथ हम ये नहीं कह सकते कि मिसाली ताल्लुकात हैं। उम्मीद है ये दोस्ती इसी तरह कायम रहेगी, वक्ती साबित नहीं होगी, और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। इस वक्त मैं उन वजूहत की डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। आप मेरे चेहरे पर शायद मुस्कुराहट देख रहे होंगे, ये किसी वजह से है। और वजह ये है कि आप ये भी देखिएगा कि जब ये मौजूदा हुकूमत चली जाएगी, जब भी, यानी इमरान खान की PTI की हुकूमत जब चली जाएगी, तो आप मेरी ये वीडियो संभाल के रखिएगा, इस दिन की वीडियो को नोट करके रखिएगा। आप देखेंगे कि 4-5 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान के सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, इन ममालिक के साथ एक मरतबा फिर ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, मिसाली ताल्लुकात हो जाएंगे। और इन दिनों ताल्लुकात में सरदमेरी या ताल्लुकात में कशीदगी आप कह लें, या इन ममालिक की नाराज़गी की एक बड़ी वजह है। और वो वजह मुझसे ज़्यादा बहुत से पाकिस्तान के समझदार लोग जानते हैं। अगर नहीं जानती तो कौमें यूथ नहीं जानती, जो यूथिया जिन्हें हम कहते हैं, और वो यूथिये जो हैं वो इस बात को समझने से कासर हैं। हज़रत अली का कौल है कि मोमन एक सुराख से दूसरी मरतबा नहीं डसा जाता। उम्मीद है ऐसा ही होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।